नमस्कार। इस वीडियो को बनाने का मेरा कारण किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, सिर्फ एक कारण है कि थोड़ा सा ज्ञान रखें अपने पास। किसी भी जगह के बारे में कोई भी वीलॉग बना के अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कहीं की भी बेइज्जती ना करें। ये सिर्फ थोड़ा सा उन्हीं लोगों के लिए है और आशा करता हूँ किसी भी मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, चर्च कहीं भी जाएं, बट वहाँ के बारे में ऐसे कमेंट्स, ऐसे वीडियोस ना बनाएं। शायद आपने बाबा केदारनाथ के बारे में जो आजकल बहुत ही यूट्यूब में वीडियो चल रही है आपने देखी भी होगी, और अगर बाई चांस नहीं देखी तो मैं उसका लिंक नीचे शेयर कर रहा हूँ, प्लीज़ उसको देखें। अब थोड़ा सा इनके शब्दों और कथनों की तरफ मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहला, How was your experience? डिसअपॉइंटिंग, वेरी डिसअपॉइंटिंग। मतलब इतनी शर्मिंदगी मुझे अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं हुई जितनी मुझे आज यहाँ पे आई। इन लोगों को शर्मिंदगी महसूस हुई है बाबा केदारनाथ के दर्शन कर। शर्मिंदगी। सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि मैं या हम लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं, जो बाबा केदारनाथ की पूजा करते हैं या उनको मानते हैं, शर्मिंदगी हमें महसूस होती है जब आप जैसे लोग 16 किलोमीटर के बाबा केदारनाथ के पवित्र रास्ते को उनके धाम तक पहुँचाने के लिए ट्रैक का नाम देते हैं। समझ रहे हो, ट्रैक। क्योंकि आप लोगों का कोई इसमें कोई और कारण नहीं होता, जस्ट फॉर योर एडवेंचर, for your vlogs, for your blogs, for your posting in Instagram और Facebook anywhere, आप लोग एक ट्रैक का नाम देके धाम में जाते हैं। लेकिन जहाँ मैं जानता हूँ कि आप लोगों के काफ़ी फॉलोअर्स होंगे, उनमें से काफ़ी लोग गाली गलौज करेंगे, जो भी करना है करो, लेकिन जहाँ तक बाबा केदार की बात आएगी, वहाँ पर मैं और मुझ जैसे लोग जो उनको मानने वाले हैं वो आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस बनाएंगे। दूसरी चीज़, इन्होंने कहा कभी इन्होंने ऐसे मंदिर नहीं देखे जहां भगवानों को बेचा जा रहा है, पूजा के रेट्स डिसाइडेड है। एक सिंपल सा सवाल, कितने मंदिर में चले गए आप जहां पर ये चीज़ें नहीं है कि पूजा के रेट्स नहीं है, या जहां पर कोई भी चढ़ावा नहीं लिया जाता? पता है चढ़ावा जाता कहाँ? केदारनाथ बद्रीनाथ ट्रस्ट गवर्नमेंट के साथ मिलकर आसपास के एरिया, आसपास के लोगों, आसपास की आबादी जितनी है वहाँ के डेवलपमेंट में पैसा लगता है। जो सीनिक ब्यूटी आप लोग इन्जॉय करके आते हैं, जो आप एक एडवेंचर नाम लेके चलते हैं, वो जो सारा रास्ता है वहाँ का डेवलपमेंट, जितना एरिया है वहाँ का डेवलपमेंट, वो सारा चढ़ा हुआ यहाँ जाता है। और जो आपने ऑफिशियली रेट वाली एक कोट कराई कि ऑफिशियल है सब, ये सिर्फ इसीलिए ऑफिशियल है बिकॉज दिस मनी गोज टू द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, नॉट एनीवेयर एल्स। अब आते हैं पूजा के रेट की बात। पूजा के रेट की बात में आपको पता है कि पूजा के रेट में क्या है। पहला तो मैंने क्लियर कर दिया कि पूजा का रेट का पैसा कहाँ जाता है। दूसरा कि पूजा के रेट में भी एक फिक्स टाइम है, जिन्होंने पे करके करानी है पूजा, दे हैव अ फिक्स टाइम इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग ऑल्सो, और वो भी 5:1 के रेशियो में। जो लोग पैसा नहीं दे के पूजा कराते हैं, 5 लोग वो जाएंगे, फिर उसके बाद जो पैसा दे के आया एक आध बार वो जाएगा एक आध। अब आते हैं पूजा की थाली। पूजा की थाली का रेट आपके ज्ञान के हिसाब से कहीं पूजा की थाली नहीं होती इतनी महंगी, ठीक है। कभी सोचा कि वो लोग जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, वो जो लेके आते हैं सामान, वो अपना सर्वाइवल कैसे करते हैं? नहीं सोचा होगा, क्योंकि बोलना है, वीलॉग बनाना है तो बोल दो कुछ भी। सिर्फ 6 महीने से 6.5 महीने तक का टाइम होता है केदारनाथ बाबा के धाम का, उसके बाद बिल्कुल बंद हो जाता है। अगर ऑन एवरेज रेशियो का भी निकाल के सोचना कि कितना पैसा वो पर मंथ दे के जा रहे हैं, उस हिसाब से नहीं सोचोगे। कभी ये नहीं सोचा होगा कि जो इतनी कैलामिटी आई थी वहाँ से डेवलपमेंट कैसे हुआ। क्यों? क्योंकि मूवी देखी है, एंजॉय करा है, और वो मूवी यहाँ पर कहीं नहीं है, जस्ट बिकॉज दे हैव शोन अ डिफरेंट एस्पेक्ट व्हाट हैज़ हैपेंड देयर, ठीक है। अब लास्ट बात में आता हूँ। किसी ने, पंडित जी ने, किसी ने पूछा नहीं टीका लगाने के लिए। चोपता से सडन प्लान बना के केदारनाथ बाबा के धाम पे आप लोग आते हो, 16 किलोमीटर का ट्रैक करके आते हो, सीनरी को एंजॉय करते हुए आते हो, लाइन में नहीं लगते हो, वीडियो भी बनानी है और गलत भी बोलना है। पंडित जी, मेरा आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, ऐसे लोगों को कृपया करके पहचानो और सोचो कि ये बाहर जाके क्या बोलेंगे, इन लोगों को ढूंढो
और इनके टीका प्लीज़ बुला बुला के इनके लगाओ, क्योंकि इन लोगों को इतना नहीं पता कि एक दिन में बाबा केदार के दर्शन करने के लिए 20 से 25,000 लोग आते हैं। तो आखिर में बस मैं यही बोलूँगा, किसी से कुछ पर्सनल नहीं है, सॉरी, हमारी आस्थाओं पे प्लीज़ टिप्पणी करना बंद करें अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए। उत्तराखंड आएँ, हम लोग जैसे हमेशा से आप लोगों का स्वागत करते आए करते रहेंगे। धन्यवाद। स्वच्छ भारत और स्वच्छ उत्तराखंड बनाने में हम लोगों का सहयोग करें। स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।